हूँ जिधर सब है अपने अपने यहाँ। कितने चेहरे इस शहर में यादों के लम्हे। इस शहर में गुजरे हैं यादों के लम्हे। तांजो जाम वड्डो स्वागत आहे मीना बाजार में। दिस इज द हार्ट ऑफ दुबई। हम आज पहुंचे हैं सलाम नमस्ते यूएई के स्पेशल एपिसोड के लिए मीना बाजार की गलियों में। एंड आई हैव टू टेल यू कि आज हमारा जो एपिसोड है बेहद खास है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द अचीवमेंट्स एंड द कल्चर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का मशहूर सिंधी कम्युनिटी। आज हम वहाँ पहुँचे हैं दुबई के इस गोल्डन एरिया में, जहाँ पर आप देसी शॉपिंग के लिए कोई कमी नहीं पाओगे। आपको जो चाहिए भंडार मिलेगा उस चीज़ का। यूएई को जितना प्यार है इसकी टेक्सटाइल बिजनेसेस से, उतने ही आपको मिलेंगे सिंधी बिजनेसमैन जो यहाँ पर सालों से अपने बिजनेसेस को जमाए हुए हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक बिजनेस वुमन से जो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि टैलेंटेड हैं, डिज़ाइनर हैं और इनफैक्ट सिंधी भी हैं। Thank you finally for agreeing to do this. My pleasure. I'm so happy to be on the show. अब भावना जो है ये है एक बहुत ही स्पेशल पर्सन हमारे शो के लिए, क्योंकि ये है हमारे शो की ऑफिशियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इनफैक्ट आवर फैशन कंसल्टेंट फॉर एवरी सिंगल एपिसोड। भावना ने बहुत मेहनत की है इस शो के ऊपर भी एंड आई थिंक लाइफ में भी टू गेट टू दिस पॉइंट। एंड मीना बाजार में इनकी खूबसूरत सी बुटीक में आज हम पहुँचे हैं। भावना, आई हैव टू आस्क यू, शुरुआत कहाँ से हुई? व्हेन डिड यू फिगर आउट कि डिज़ाइनिंग करनी है मुझे? मैं जब स्कूल में थी, आई यूज टू कीप डूइंग दी स्केचेस एवरी नाउ एंड देन, और यू नो ड्राइंग बोरिंग पीरियड्स में जस्ट कीप स्केचिंग एंड यू नो व्हाइल यू आर गेटिंग बोर्ड। तो मेरे फ्रेंड्स, यस डेफिनेटली सारे ऐसे गए मेरे। तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी लाइक, ये क्या है, तुझे बस यही काम है। आई स्टिल डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम, बट इवेंचुअली यू नो दैट्स डेस्टिनी। आई हैड टू डू दिस। आई डिड अ फैशन डिजाइनिंग कोर्स, like a 3-year degree course, and I did my MSc in fashion marketing as well. मैंने दुबई में 1-2 internships की, but you know how Sindhis are eventually getting into business. Job नहीं suit करता usually. So yeah, मेरे mom dad के support से we just happened to open this boutique. Luckily, like yeah, we got this boutique here in Meena Bazaar, right next to our house. लेकिन यही मुझे पूछना है, मीना बाजार जैसी जगह जहाँ पर क्लोथ्स का तो मतलब भंडार है, वहाँ पर बुटीक खोलना बिल्कुल डर नहीं लगा कि मैं पता नहीं मैनेज कैसे करूँगी? हाँ. एक थॉट भी नहीं आया, थैंक्स टू माई मॉम। उनकी वजह से वी वर सो कॉन्फिडेंट कि बस करना है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं, बिकॉज यू नो वी ऑलवेज बिलीव्ड इन डूइंग आवर वर्क। फिर you know, आगे जो होगा देखा जाएगा, you just have to take the first step. अच्छा, तो ये राधा's क्लोजेट जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे लगा, तो उस वक्त मास्टर जी यहाँ थे और मास्टर जी ने कहा नहीं मैडम अभी नहीं है, वो बाद में आएंगी। वी हैड सीन समथिंग इन द विंडो जो बहुत पसंद आया था, राइट। तो हमने सोचा कि चलो राधा जब आएंगी तब उनसे मिल लेंगे। राधा's क्लोजेट। Yes. फिर पता चला कि आप तो भावना हैं जी। So then we were wondering ये राधा कौन है? हर कोई जो भी कस्टमर इनफैक्ट आते हैं मुझे यही इसी नाम से बुलाते हैं, बट दैट्स ऑल राइट, बिकॉज हमने ये नाम एक्चुअली अपनी दादी के नाम पे रखा है, लेट ग्रैंड मॉम के नाम पे। एंड या लाइक हमने सोचा कि तीनों जनरेशन्स कैरी ऑन लाइक हो सेम बिजनेस में, विच इज़ लाइक अ गुड थिंग, सिंस हमारे फैमिली में सब मेन आर इनटू दिस टेक्सटाइल बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो हमने सोचा सिंस हमारा बिजनेस है यहाँ पे फैशन का एंड बुटीक का, तो वील जस्ट ऐड इन लाइक गर्ल पावर। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली आपको बताना है दैट आई लव द फैक्ट कि यू कैन टेक एनी मटेरियल, कोई भी प्रिंट उस पर, एंड टर्न इट इनटू अ
stunning finished product like this one. Yes. Like I would have never imagined कि ये fabric लेके और ये print लेके, Right. you know, या ये वाला as well. Like This is an amazing piece that you've talked about. This is like a peplum jacket with a kalidar plazos. right. So they are like a fusion come together. Is this your favorite kind of work Yes, to create? you're right. You know, I believe कि every fabric has a story. So, you know, when you see the fabric, you just know कि हाँ इसका क्या बन सकता है. So जब मैंने ये fabric देखा, मुझे पता था कि मुझे इसका क्या बनवाना है. Wow, it's very interesting. Every fabric has a story. Yes, that's right. Speaking of stories, मुझे आपके mom dad की story जाननी है. When did they come to the UAE? My dad actually came to UAE in 1978. So it's been around 36 to 37 years. Wow. Yes, वो पहले जॉब करते थे शारजा में. Okay. फिर उन्होंने शॉप ली शारजा में and then they shifted to Dubai. So it's been quite a lot of struggle. But yes, that they know the old Dubai and the new as well. So they know a lot about fashion, textiles and in fact even Meena Bazaar for that matter. Yes. I know I was speaking to your mom थोड़ी देर पहले and वो मुझे बता रहे थे कि आप लोग पहले कुछ 3 families थे, 3 भाइयों के परिवार Yes. एक साथ रहा करते थे. जी. Tough times and then of course अब जब सब बड़े हो गए हैं बच्चे, you've been blessed to all move into your own Yes, houses. thankfully, yes. And that's really wonderful, yeah. But you've committedly been doing business. Yes. तो ये क्या सिंधी है तो बिजनेस करना है, इसका हाँ. क्या सीन है ये? इसका बस it's in the blood, you know how they say. भावना के स्टोर पे एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जितने भी कपड़े यहाँ अवेलेबल हैं टू ट्राई आउट, दे आर ऑल क्लोथ्स दैट विल एक्चुअली फिट यू. दे आर नॉट छोटे छोटे साइज़ के कपड़े. देर आप जा रहे हो, अरे मार्जिन नहीं है, अरे मुझे खरीदना था पर बहुत छोटा है. तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आपने सिंधी कम्युनिटी हमारी देखी होगी कैसे हैं वो, यू नो हाउ कोकी पापड़ एवरीथिंग गोज. सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू कीप अ फ्री साइज जिसमें मार्जिन रख के इट्स ऑलवेज बेटर टू ऑल्टरेट टू देयर साइज, चाहे बड़ा कर लो छोटा कर लो. एंड यू नो पीपल आर ऑल्सो हैप्पी टू सी कि हाँ हमारे साइजेस के भी हैं रादर देन जस्ट 0 साइज मॉडल के. सो या जब आपने बुटीक सेटअप किया था तो फैमिली से जब कोई आता है खरीदने तो हाउ डज दैट वर्क? पैसों की बात कैसे होती है? इज इट डिफिकल्ट? इट्स जस्ट बिजनेस इन द एंड, ट्रस्ट मी. इनफैक्ट मेरी फैमिली मुझे काफ़ी अच्छा बिजनेस देती है. सो थैंक यू एवरीवन. सुपर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑसम. और आई थिंक सिंधी कम्युनिटी की ओर से जो चीज़ें दुबई को मिली हैं एंड जो यूएई को मिली हैं वो तो मतलब रिमार्केबल हैं. Yes, एंड definitely. जो हमारे शो को मिला है दैट इज थ्रू यू. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you. यादों के लम्हे, यादों के लम्हे. सलाम नमस्ते यूएई के इस सिंधी स्पेशल एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं इस यूनिक लोकेशन पर फॉर अ वेरी स्पेशल रीज़न. वी आर एक्चुअली वेलकमिंग आवर नेक्स्ट गेस्ट जो कि है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हु इज आल्सो अ रियली यंग मैन हु हैज फाउंडेड द फीडर लेबर कैंपेन. इंदर भगनानी इज आवर नेक्स्ट गेस्ट. वेलकम टू द शो इंदर. Pleasure's all mine. नाउ वी नो दैट आपने फीडर लेबर कैंपेन की शुरुआत तो काफ़ी वक्त पहले से की थी. टुडे इन फैक्ट इज अ लैंडमार्क डे फॉर यू. Yes, the 100th week. You're in your 100th week. Yes. Congratulations. Thank you. Well done. और हमें बताइए, take us back 100 weeks. What happened that made you start feeder labor? It started around 1.5 years back. How it started was I was at the restaurant and a laborer walks in because I'm into real estate, so I happen to be close to the construction sites. Laborer walks in and he orders for omelette parota. Right. And while I was having my lunch, Right. and he says, "Okay, मुझे नहीं चाहिए." So to my surprise, I'm like, he just ordered now and then he cancelled. Reason being why? I wanted to know. I was very curious to know that. So I went up to him. I'm like, "I'm sorry, but can I ask you a question? Why did you cancel your order?" He said, "Sir, the omelette paratha cost me 4 dirhams. So in that 4 dirhams, I can have 4 cups of tea for 4 days."
So my budget for a day is only 2 dirhams. So I said, okay, let me buy you a sandwich that way. So I got him a sandwich. The next day, same thing happened. He got his friend. He said, can you get me another sandwich for my friend as well? So it happened to 2 people. So then that's how we started. I went up to 20. So then I was like, okay, where is your construction site? Let me come there. Let me see if I can distribute around 10 to 20 people, because that's my sort of a budget as of now. And if I get more donations, then we can put it to more people. Correct. So we started with 20 people, and then more and more people coming in, and they were like, very enlightened and happy that we are getting this sort of a meal, which was Right. not a regular thing for them. It was something very unusual to have such sort of a meal, because they have a very basic meal every morning. So that's how we started. अच्छा, ये तो थी एक सुबह की बात। उसके बाद हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड? हम ये हर सैटरडे को करते हैं। हर सैटरडे? या हम लोग स्टार्ट करते हैं 1:30 से, जब भी उनका लंच ब्रेक होता है 1:30 से लेके 2:30 तक। सो हर सैटरडे आई टेक एन हाफ डे। सो 1 बजे निकलते हैं हम घर से, 3 साढ़े 3 बज जाते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग का वीकली का रूटीन हो गया। तो ये अभी। पिछले 100 हफ्तों से आप करते आ रहे हैं? जी। और कितने नंबर्स आपने देखे हैं इन वीक्स में? हमने कितने देखे शुरू हैं? किया था 20 से, जी। फिर गए 2000 तक। हमारे 4 साइट्स थे, जब हमारे पास काफ़ी वॉलंटियर्स भी थे। वाओ। फिर जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम फिर दूसरे साइट पर जाते हैं। अभी हम रेगुलरली दे रहे हैं करीबन 300 से 500 लोग को पर वीक। खाना एंड लस्सी? हाँ जी, खाने में हम प्रोवाइड करते हैं चिकन बिरयानी, और वेज फूड भी आता है। किसी किसी के जो हैं सरदार हैं, सिख हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के हैं, जो सिर्फ वेज खाते हैं, जी। तो उनके हम वेज भी लेके आते हैं। सिर्फ चावल हो गया या सब्ज़ी हो गई, और फ्रूट्स भी ले आते हैं। कोई वॉलंटियर्स जो हैं जिनको Nice. कैश नहीं देना होता है, तो Nice. वो कहते हैं कि हमें चिकन बिरयानी नहीं डोनेट करनी, फॉर एग्जांपल। तो बनानास, फ्रूट्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस हो गए, या Nice. बिस्किट्स हो गए, राइट तो वो चीज़ ले आते हैं। राइट। सो यू आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ डोनेशंस? ये नहीं कि बस कैश ही? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इनफैक्ट कैश नहीं दे हमें कोई। हम चाहते हैं कि लोग पर्सनली साइट पे आए और अपने हाथों से खुद डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उनको वो एक पेन महसूस होए कि भाई हम आधा घंटा गर्मी में खड़े होते हैं, तो कैसा होता है कि भाई हम और किसी को खुश देखना चाह रहे हैं। तो पूरा मकसद ये है कि भाई ये हमारी खुशी के लिए नहीं, दूसरी की खुशी के लिए होती है। तो हम इंसिस्ट करते हैं लोगों को कि आप साइट पे आ जाएं, आप खुद सुपरमार्केट जाएं या किधर भी जाएं, खाना खुद ले आएं, गाड़ी में ले आएं, आके खुद डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इट्स अ होल प्रोसेस, इट्स जस्ट नॉट कि आप हमें पैसे दे दें कि हाँ आप जाके प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लें इस चीज़ को। सो वी इंसिस्ट ऑन पीपल टू कम एट द साइट। आज जैसे हम यहाँ आए हैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पर फीडर लेबर ड्राइव के लिए, आपको याद है आपकी पहली एवर ट्रिप? बिल्कुल, वो थी अलबरशा साइट पे। तो ये था, हम लोगों ने एक्चुअली शुरू किया था समर्स के टाइम पे। Summers के time पे तभी बहुत गर्मी थी जी। हाँ। तो ऑफिस से निकलते थे, क्योंकि हमने शुरू किया थर्सडेज़ को। फिर लोगों की डिमांड आई कि हमें आना है, पर हम थर्सडेज़ को हमारा ऑफ नहीं होता, तो हम नहीं आ सकते। अगर आप सैटरडे को शिफ्ट कर सकते हो तो हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं। राइट। तो इनिशियली जब थर्सडेज़ को था तो ऑफिस में थे, तो काफ़ी गर्मी होती थी, तो यस आई मीन इट वाज सो यू रिमेंबर सूट बूट में? पूरा बिल्कुल, टाई जाते हुए? सूट, यस सब। इनफैक्ट जो रेगुलर वॉलंटियर्स हैं हमारे, तो हम आते थे, गर्मी में खड़े होते थे, Wow. तो तभी हमें लगता था कि हाँ भी कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं, बल्कि इवन आधे घंटा काम था, बट फिर भी हमें लग रहा था कि कुछ मेहनत का काम है ये चीज़। इट इज़ अ लॉट ऑफ मेहनत, एंड आई थिंक मेहनत से ज़्यादा इसमें जो दिल चाहिए, 100% कमिटमेंट चाहिए जी। कि आप अब इससे पीछे हट ही नहीं सकते। अब तो 100 हफ्ते हो चुके बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो देयर आर बिगर प्लान्स आई एम श्योर आगे जाते हुए, राइट? बिल्कुल, हमें अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे वो है कि बेसिकली जो लेफ़्ट ओवर फूड होते हैं वेडिंग्स में, जो इवेंट्स में, तो वो हम कोशिश करेंगे कलेक्ट करके लेबर साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वेस्ट नॉट वेस्ट, नॉट। हाँ, तो उसमें पैसे भी इन्वॉल्व नहीं होते, किसी को पैसे नहीं देने होते हैं, सिर्फ हेल्प करना होता है। जी। तो लॉट ऑफ पीपल कैन कम फॉरवर्ड, आगे आके हमें इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं कि कहाँ से फूड कलेक्ट करना है। इवेंट्स हो गए, वेडिंग्स हो गई, या कोई भी पार्टीज़ हो गई, Right. तो जो खाना बच जाता है वो वापस रीयूटिलाइज नहीं हो सकता। Right. तो लोग उसको जनरली फेंक देते हैं, तो हम वो फ्रेश फूड लेके हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देना चाहते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सपोर्ट एंड हेल्प कम्युनिटी से, आपको कोई ऐसा किस्सा याद है, कोई ऐसी बात याद है जहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ा सपोर्ट मिला था किसी मुश्किल घड़ी में? बिल्कुल, जनरली द मंथ ऑफ रमज़ान में काफ़ी लोग आगे आते हैं
और इनफैक्ट एक इंसिडेंट ऐसा था कि हम वाटर कूलर्स देना चाह रहे थे लेबर कैंप्स पे, राइट। तो जहाँ हमको ठंडा पानी मिल सके। तो जो वाटर कूलर्स की कॉस्ट थी करीबन 7 वाटर कूलर्स चाहिए थे हमें, उसकी कॉस्ट थी करीबन 15,000-16,000 ड्रम्स थे। विदिन 48 आवर्स मैंने फेसबुक पे डाला, मुझे पैसे आ गए और थर्ड डे हम लोगों ने लेके डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। बताइए, how do more people get in touch with you? If there's anyone out there who doesn't know, how can they get in touch? वी हैव अ फेसबुक पेज, फीड अ लेबर का पेज है। Okay. तो जो हमारी वीकली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहीं पोस्ट करते हैं। जिनको आना है, ज्वाइन करना है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वहाँ से वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। Awesome. देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। Inder, that is a job well done. Thank Look at you very that. much. Very proud of you. Very proud Thank that you. Actually you came and आज आप हमारे शो का हिस्सा बने. Thank you for that. It's my pleasure. And we honestly do want more and more people to get out there and do as much as they can to do what you're doing, and I think to experience the same बिल्कुल। feeling जो आप हर हफ्ते experience करते हैं. बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी अगर काफ़ी लोग आगे आएँ और हमें ज्वाइन करें, तो हम और लोगों को दे पाएँ। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं करिश्मा आपको, कि हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे साइट में आके आप खाना दें। जी। आप जहाँ पर भी एक लेबर को देखते हैं, Right. बेसिकली नीडी पर्सन, आप उनको जाके खाना दे दें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप वीकली आए हमारे साइट में दें। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रात को खाना बच जाता है, उसको फेंकिए ना, उसको टेक अवे करा के जब अपने घर जाते हैं, जी। आपको कोई भी लेबर दिख जाता है स्ट्रीट पे, आप उनको दे दें। Right. तो अगर वो कर सकते हैं लोग, तो that would be great. There you go. अगर आपके पास excess time, पैसे या खाना है, now you know exactly what you can do with it and put a smile on someone's face. सलाम नमस्ते UAE पर आप तक ऐसी ही बातें और ऐसे ही experiences हम लाते रहेंगे, देखते रहिए। यादों के लम्हे यादों के लम्हे UAE में सिंधीज का होना कोई बड़ी बात नहीं है। दुबई में सिंधी फैमिलीज का बिजनेस करना, we've seen it all. लेकिन for a Sindhi businessman to decide to bring into Dubai a very creative, new, genius way of eating some really delicious global food, that I think is a true story to tell. Welcome to Salaam Namaste UAE, Rahul and Khushbu. Welcome to Moshi. Thank you for having us. Thank you. मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर मोशी में, लेकिन I've heard so much about it. In fact, नेम जो है वो जब भी कोई आपको बताते हैं तो they'll also tell you what it stands for. Moshi, Moshi, you know Moshi, right? Momo plus sushi. So whose thought was that? That was mine. It was just a creative way and a very small little name which would be easy to recall for people and very easy to remember also. Right. And you guys में बड़ा foodie कौन है? I love to choose it and fusionize it and mix it here and there, and then she'll love to eat it. Now this fusionizing things, ये बचपन से चला आ रहा है, ये क्या सीन है? I was born and raised in Dubai. So once I went to London for my higher education, that's when I met a lot of mixed nationalities who were living with me within the dorms. So I wanted to try out different things and like a lot of different ways of cooking the pasta, for example, or a lot of different ways to cook a curry. So that's how I got into cooking properly, and then I fusionized it myself. Nice. और मोशी में ये जो आप fusions create कर रहे हैं, these are just out of this world. Like right now, I think we've got some versions of sushi on the table. Yes. Which versions are these now? So there's an Arabic fusion, which is a chips Oman with cheese flavor. Now chips Oman is just another chip packet you'll find only within like the Gulf mostly. It's Right. from Oman. So we've combined it with eggless cheese because in this region a lot of people avoid egg and many people are vegetarian. So we just wanted to go the extra way and make it eggless cheese. So it's a vegetarian friendly dish. So what about these? What versions of sushi are these? So
This one here is the falafel, hummus, and cucumber. I think everyone's heard of falafel. The Yeah. Lebanese, it's Yeah. authentic Lebanese. So we've fusionized that into a Japanese flavor. This is inspired from India. This is chicken tikka. So now chicken tikka can be eaten in a Japanese form. And you have to try this one. This is one of my favorites. अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई ये 3 white में हैं वो black में हैं what is this black white That's a very interesting concept. Basically, we wanted everyone to have their own cutlery, especially vegetarian people or vegan people. So all our veg food is served in white, all our non-veg is in black. actually a lot of Sindhis as well right vegetarians Oh, yes, a lot non-vegetarians of का Sindhis. mix है Yeah. A lot of Sindhis are vegetarians, especially on a lot of days. Like there are these days like they don't eat on Mondays. There's Saturdays and there's Tuesdays and Thursdays. It just goes on like that. Okay, now mochi of course is also a Japanese term. Moshi, Hrithik Roshan. So moshi moshi is like a hello. When they answer the phone, they say moshi moshi. All right, scene change. Now we're gonna try out the momos, which is the other half of Moshi. Moshi. All right. Now I have to say this कि sushi खा के लगा नहीं था मुझे कि मेरा पेट भर जाएगा and all that. You know, it's just like 6 ही तो हैं pieces, but they're actually nice and filling. It could be like a, you know, nice comfortable meal for one. Yes, आराम definitely. से. It's made of rice also, right? So it does fill you up. It does. वैसे मैं नोटिस कर रही थी जब हम सुशी खा रहे थे तो आप लोग चॉपस्टिक्स के साथ काफी अजाइल हैं. You're really good with it. So- Okay. I Go used to for be it. really bad at it, okay? And a lot of times Rahul faced this, that he used to be like, guys, let's go have sushi. And a lot of people would be like, no. So in Dubai, when he did his research for about 2 years, he realized people, even if they want to try sushi, they're scared to go because you have to be conscious, you have to know how to eat with chopsticks, you're being judged. So what he wanted was a very chill ambience. You want to come, chill, eat with your hand, eat with a fork, eat with a knife, eat with a spoon, just be at home. Food is not supposed to be so stressful. And in general, sushi in Dubai is a very upscale cuisine for some reason. People take it as a very fine dining only. That it's not true. महंगा पड़ेगा. महंगा When I dinner used to study in idea. London, we used to eat in the metro station. Literally, like in our tube stations, we had a sushi bar, small places. We used to just pick up and eat. So Right. that's how I learned eating from chopsticks also. Nicely done. Kept हमारे practicing over chopsticks तो यही हैं. No, I'm gonna no dig in problem. with We don't. mine. That's why. That's a desi way, and we love it. I do. All right, so वो घर वाली feeling. let's do this together. Please try Sure. it first. Every single thing has so much thought put into it. Oh yes, definitely. And I honestly believe it doesn't end at just your menu. I know you guys are doing more than that. Yes. Right? Everything that you make at the restaurant, 5% of all profits go to a very good cause. 5% from our revenue, straight From up. every From the bill. revenue, From not everything? from every bill. Wow. So where does that go? We give it like we have tied up with pending meals. We make meals and we give it to the construction workers all over Dubai. So through this, all you have to do is eat, and we'll feed them from your So it's side. eat to feed. These are some incredibly great concepts and जो ideas आपने create किए हैं यहाँ पे, they're unique, well done. We're glad you liked it. Well, आज मुझे पता नहीं था कि मैं स्नैक खाने वाली हूँ या पूरा मील, पर अब मैं आपको बता सकती हूँ कि भर पेट मैं यहाँ से जाऊँगी and I'm definitely going to come back with a whole bunch of friends because this is the kind of food and this is the kind of ambience really जो एक अच्छे मील के लिए बहुत ज़रूरी है. And on that sweet thought, let's dig into our dessert. Please. सलाम नमस्ते यूएई पर आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सिंधी स्पेशल एपिसोड है यार, पैसा वसूल तो बनाना पड़ेगा. सो हियर वी गो. व्हाट डू वी नो एंड व्हाट हैव वी लर्नड. आज के शो की टॉप 3 चीजें जो हमें समझ में आई वो हैं. सबसे पहली बात तो इफ यू नेवर स्टूड इन द हॉट सन वेटिंग फॉर वन प्लेट ऑफ फूड, then you should be there giving away at least one plate of food.
दूसरी बात, don't follow the herd, follow your heart. क्योंकि who knows, one day you could be a big shot fashion designer जो होंगे एक TV show के wardrobe consultant. And तीसरी चीज़ और very important बात, Asian culture mixed with Western culture is just delicious culture. Well, that's about it. हम मिलेंगे same place, same time अगले हफ्ते. तब तक के लिए take good care of yourself. And this is me, Karishma, saying bye-bye.